है वो हमारा मोस्टली इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए यूज होता है, और देवनागरी के लिए भी यूज कर सकते हो इसका। लेकिन क्या होता है कि उसको पकड़ने की जो स्टाइल है उसको हमें वर्टिकली स्ट्रेट पकड़ना रहता है, और उसके बाद रोटेट करके उसे 45 डिग्री के एंगल में रखने के बाद आपको लिखने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। आफ्टर दैट थर्ड जो टूल है, ये जो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है, विच इज फॉर इंग्लिश कैलीग्राफी। इंग्लिश स्क्रिप्ट, जितनी भी इंग्लिश स्क्रिप्ट है उसको लिखने के लिए ये वाला कट यूज होता है, थर्ड वाला। तो ये जो थर्ड वाला टूल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में उसको कट है, और अप्रोक्सीमेट इसका कट 54 डिग्री रहता है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये जो टूल है दैट इज यूज फॉर इंग्लिश स्क्रिप्ट। इंग्लिश में कौन सा भी आप लिख रहे हो, रोमन लिख रहे हो या इटालिक लिख रहे हो, जो भी आप लिखोगे उसके लिए कट यूज होगा। कट, ये आपको ध्यान में रखना है। आप कभी भी कौन सा भी टूल लेने जाओ या कौन सा भी पेन लेने जाओ, अगर आपको देवनागरी में लिखना है तो आपको ये वाला टूल ध्यान में रखना है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक और मैं चीज यहाँ पे बता देता हूँ। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हमने अगर इसको पलट दिया, से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अगर हमने रिवर्स कर दिया तो ये हम इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं क्या, एक ही टूल? नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये टूल पर हमारे इंक, जब हम इसको डीप करते हैं इंक में, तो इस कट के थ्रू इंक नीब में चली जाती है, इसके बीच में, और इसे लिख सकते हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो प्लेन साइड है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया कट। ओके। देवनागरी का यही होता है कि बेटर उसको मराठी में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो जाता है। और मेरे क्या कहते हैं, बार बार वो वर्ड्स वही आ जाते हैं जो मराठी में यूज होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे चिजल मार्कर को। ये हमारा फर्स्ट टूल है जो हम इस ह्याच्यासाठी आपण वापरतोय ह्या वर्कशॉपसाठी। चिजल मार्कर याच्यासाठी वापरतो की इझी अवेलेबिलिटी त्याची पटकन होते। दूसरी गोष्ट यूज करायला इजी है, यूज करने के लिए बहुत इजी है। तो फर्स्टली जब तक हमारे मसल मेमोरी में ये फिट नहीं हो जाता कि इसको कैसे लिखना आहे, ह्याला कसं लिहायचंय ते आपल्या जोपर्यंत मसल मेमरीमध्ये नाही बसत तोपर्यंत आपल्याला चिजल मार्करनं प्रॅक्टिस करायची। चिजल मार्करची नेक्स्ट स्टेप आपले टूल्स असतील, पण आता आपल्याला जोपर्यंत त्याचा अँगल आणि परफेक्शन त्याचं जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण
चिजल मार्करच यूज करणार आहे. तर फर्स्टली फक्त पेपर मैं रोटेट कर लेता हूँ एंड इसको लिखना कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपण एक 90 डिग्री ड्रॉ करून घेऊया, जस्ट एक कॉर्नर आपके रेफरन्स के लिए. याच्या सेंटर मधून आपण 45 डिग्रीला एक लाईन मार्क करून घेऊ. हे आपण कशासाठी करतोय की तुम्हाला त्याचा अँगल परफेक्टली पकड़ता यायला पाहिजे ह्याच्यासाठी. तो हमें क्या करना है, इसकी जो थिन लाइन है, जो चिजल मार्कर का कट रहता है, उसको आपण जी 45 डिग्रीची लाईन घेतलेली आहे त्या लाईनला ते टेकवायचं आहे आणि इथून आपण स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करायची लाईक दिस. आता हे कसं करायचं मी सांगतो. चिजल मार्करचा एक पॉइंट असतो, त्याची लेंथ जास्त असते, ठीक आहे. अँड सेकंड जो त्याचा पॉइंट असतो त्याची लेंथ कमी असते आणि तो बरोबर एक अँगल मध्ये कट असतो. मग आपल्याला काय करायचं, त्याची जी मोठी लेंथ आहे म्हणजे जो मोठा पॉइंट आहे सगळ्यात लॉंगेस्ट पॉइंट, तो आपल्याला स्वतःच्या साईडला थोडासा टिल्ट करायचा अप्रॉक्सिमेट 45 डिग्रीला, ठीक आहे. त्यामुळे त्याचं काय होईल, जी छोटी लाईन आहे ती छोटी लाईन एक्सटर्नल साईडला जाईल आपल्यापासून थोडी बाहेर. अँड ह्या लाईनला आपण ती थिन लाईन टच करायची अँड देन यू स्टार्ट रायटिंग, ठीक आहे. ही झाली वर्टिकल लाईन. म्हणजे बेसिकली आता तुम्हाला जर मी झूम करून दाखवलं, आय थिंक झूमच आहे, तुम्हाला हे लक्षात येईल की आपला स्टार्ट पॉइंट जो आहे हे थोडंसं मोठं ड्रॉ करून दाखवतो. ही अशी लाईन दिसणार आहे आपल्याला. मी थोडंसं तुम्हाला थिक करून दाखवतोय, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको अप्रोक्सीमेटली वो ऐसी दिखने वाली है लाइन, ठीक है. आणि हा अँगल जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची. म्हणजे हा 45 डिग्रीला ज्यावेळेला तुम्ही सेट कराल पेन अँड तुम्हाला स्टार्ट करायचा आहे तो, त्याच वेळेला तुमच्या लक्षात येईल की तो अँगल तिथं परफेक्ट आला पाहिजे. तुम्हाला ना असं धरून स्ट्रेट लाईन मारायची आहे ज्याच्या पॅरलल लाईन्स दिसतील, ना ही अशी लाईन हवी आहे. आपल्याला बरोबर एंगल हमें वो प्रॉपर एंगल में पकड़ के उसको लिखना स्टार्ट कर देना, लाइक दिस. ठीक आहे. ह्याच्या प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला मी तो कॉर्नर काढायची जी आपली ट्रिक आहे ती मी सांगितली की फर्स्ट आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो, उसके बीच में 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लो, तो आपको वो रेफरेंस लाइन मिल जाएगी आपकी लाइन्स ड्रॉ करने के लिए. एंड देन त्या लाईनचा रेफरन्स घेऊन आपको लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है. तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन. अभी इसी रेफरेंस से हम जब ड्रॉ करेंगे तो लाइक दिस, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन. ये देखिए लाइक दिस. तो इसकी ये नीचे वाली लाइन भी आपको इसी एंगल में चाहिए. तो हमें ये इसकी प्रैक्टिस करनी है लाइक दिस. ओके.
तो ये एंगल आपको आना चाहिए, ये परफेक्टली आपको फिट होना चाहिए आपके मसल मेमरी में। जब तक आप मसल मेमरी में इसीलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड बार बार, आपण जितक्या वेळेला प्रॅक्टिस करतो ना तितक्या वेळेला आपल्या हातात आणि आपल्या डोक्यात इतकं ते फिट होऊन जातं की नंतर तुम्हाला ते कॉन्शियसली चेक करावं नाही लागणार की तुम्ही त्या अँगलमध्ये लिहिताय का व्यवस्थित, तुम्ही त्या अँगलमध्ये पेन पकडताय का व्यवस्थित. म्हणजे इतकी प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे की विदाऊट एनी रेफरन्स तुम्ही ते इझिली त्या अँगलमध्ये पकडून तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. ओके. एंगल्स लक्षात आलंय, एंगल समझ में आ गया सबको. अगर ओके तो जस्ट ओके. मी पुन्हा एकदा दाखवतो. सो अगेन फर्स्ट 90 डिग्री, ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री कॉर्नर. इसके बाद में 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस. आता मार्करचा पॉइंट मी झूम करून दिसतोय का बघूया. मी हा जो पॉइंट आहे ना, आय थिंक दिसतंय सगळ्यांना. हा जो पॉइंट आहे हा सगळ्यात लेंथ वाला जास्त, तो मी इथं ठेवतोय आणि हा पेन पकडला ना मी, हा पेन पकडला, हा ही लेंथ जास्त आहे, इकडची लेंथ कमी आहे. मी हा रोटेट केला लाईक दिस. पेन पकडताना मी हा रोटेशनचा पॉइंट हा स्ट्रेट पकडलाय, हा मी थोडासा अँगल करतोय 45 डिग्रीला लेफ्ट साइड कडं आणि तसाच पेपरला ठेवून ड्रॉ करतो. ये समझ में आ गया अभी. आय थिंक ओके. हा रोटेट केला एंड आप सबको यही स्टार्ट करना. ये जो रेफरेंस मैंने बोला है ना, अभी यहाँ पे रख दिया. लाइक दिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वो परफेक्ट होता जाएगा. प्रैक्टिस बिगर पॉइंट अप होगा, बिगर जो लेंथ है उसकी वो वाला पॉइंट अप होगा. ये देखिए अभी ये आपने चिजल मार्कर का अगर ड्राइंग तो लाइक दिस ऐसे होता है वो. ये देखो 2D में हमने अगर निकाला तो ये पॉइंट है, ये हमारी निब है चिजल मार्कर की. तो ये जो पॉइंट है ये अप, ये डाउन. ये जो पॉइंट है ये अपनी तरफ थोड़ा 45 डिग्री में कर लो एंड ये पॉइंट नीचे वाला होगा वो अवे चलाएगा, आपके बॉडी से दूर होता जाएगा. एंड ये देखिए
ये ट्रिक परफेक्ट है। आप एंगल में अगर कर दोगे ना ये लाइक दिस, ये देखो, ये इजीली आपको रेफरेंस दे देगा ड्राइंग करने का। ठीक है, समजलं आता? थोडीशी प्रॅक्टिस करा, आणि अगदीच नाही जमलं तर आपण पुन्हा मी उद्या दाखवीन, किंवा आता पुन्हा सेशन संपलं की एंडला आपण पुन्हा बघूया. ओके, ठीक आहे. ओके, तर हे झाला आपला बेसिक स्ट्रोक. आता देवनागरी स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी जे लेटर्स तयार होतात देवनागरीचे, तर ते प्रत्येक लेटर वो हर एक लेटर कुछ स्ट्रोक से फॉर्म होता है. प्रत्येक लेटरचं ना एक एक स्ट्रोक आहेत. म्हणजे त्यातले बेसिक जे आपण 5 स्ट्रोक आहेत जे मोस्टली यूज होतात, वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं बेसिक स्ट्रोक्स. तो वो 5 स्ट्रोक हम अभी देखेंगे. तो उसमें से फर्स्ट स्ट्रोक जो है विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. सेकेंड स्ट्रोक इज वर्टिकल लाइन. ठीक है, थर्ड स्ट्रोक इज हाफ सर्कल like this. Fourth one is remaining half circle, and the last stroke is full circle like this. So these are 5 basic strokes जो मोस्टली यूज होते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट के लेटेस्ट फॉर्म होने में. तो इन स्ट्रोक की प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है. जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करोगे उतना आपका लेटर परफेक्ट होता जाएगा, उतने आपकी स्क्रिप्ट अच्छी दिखेगी, हर लेटर फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा. ये बेसिक स्ट्रोक है, इसके अलावा भी स्ट्रोक्स यूज होते हैं, लेकिन दीज आर 5 बेसिक स्ट्रोक्स मोस्टली विच आर यूज्ड टू ड्रॉ और राइट देवनागरी स्क्रिप्ट. मैं फिर से एक बार वो स्ट्रोक्स दिखा देता हूँ. फर्स्ट स्ट्रोक इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड स्ट्रोक इज वर्टिकल लाइन, थर्ड इज हाफ सर्कल, fourth is half circle, another, and full circle. Okay, after this अभी इनकी प्रैक्टिस कैसी करनी है आपको ये मैं बता देता हूँ. फर्स्ट आपको छोटी स्ट्रोक्स ड्रॉ करने. ठीक है, तो छोटे स्ट्रोक मतलब लेंथ उसकी कम लेनी है. तो ये हो गया हमारा छोटा हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट स्ट्रोक. इसकी आप प्रैक्टिस करो.
सॉरी, डिस्कनेक्ट. ओके. अजूनही आवाज नीट येत नाहीये. ऑडिबल आहे सगळ्यांना, विजिबल आणि कनेक्ट झालंय. आवाज कट होत येतोय आवाज. सर ते 3 लाईन पासून कट ओके. झालं. हो हो हो. सर प्लीज जरा परत लिहिलं बरं होईल. येस येस येस. नाही, परत दाखवतो, कारण की इथं गणेश मिरवणूक अजून विसर्जन मिरवणूक आज पण सुरू आहे, त्यामुळे बहुतेक जॅमरचं काही वेळेला ते करतात, त्यामुळे गोंधळ होतो. ठीक मी आहे. आमच्या छतावर अं, गेलो की आम्हाला प्रॉब्लेम. काय बोलला? मी माझा मोबाईल छतावर घेऊन गेलो सर, मला वाटलं माझा नेटवर्क प्रॉब्लेम. नाही 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 नाही, इथून इश्यू झालाय. तर 3 इथं ते मिरवणूक सुरू असल्यामुळं. हा, अगेन आपण बेसिक स्ट्रोकचं बघत होतो, प्रॅक्टिस कशी करायची. तर फर्स्ट आपण हॉरिझॉन्टल लाईन विच इज द फर्स्ट स्ट्रोक. तर त्याची प्रॅक्टिस कशी स्टार्ट करायची, की स्मॉल तुम्ही छोट्या लेनचे पहिला ड्रॉ करा. एकदा तुम्हाला ते जमलं की स्मॉल लेनचे स्ट्रोक्स आपल्याला जमतायत प्रॉपरली, देन यू स्टार्ट विथ vertical line, which is the second stroke, like this. व्हिडिओ स्टॉप होतोय सर. ओके. Okay. तर परत वायफायचं चेक करून बघ. नाही सर ऐकू येते. ओके येते ना? ओके. ऑडिबल आहे. ओके. हा. देन आपण थर्ड स्ट्रोक, विच इज द हाफ सर्कल, लाईक दिस. छोट्या डायमीटरचं हाफ सर्कल पहिला ड्रॉ करायचं, सॉरी. आहे ना? ओके आहे ना? विजिबल आणि ऑडिबल आहे ना सगळ्यांना? ओके ओके, वी कॅन अंडरस्टँड. ओके ओके. आफ्टर दिस द लास्ट स्ट्रोक जो आहे, विच इज फुल सर्कल, लाईक दिस. जेव्हा हे तुम्हाला लिहायला यायला लागेल, हे तुम्हाला प्रॅक्टिस प्रॉपर, त्यावेळेला ह्याचे लेंथ, हाईट आणि डायमीटर एक्सटेंड करायचे. तर दुसरा अर्धा सर्कल उलटा दाखवा की परत. ओके. तो नाही, शेवटून याच्या अगोदरचा. ह्याच्या अगोदरच ना हाफ राऊंड सर्कल, लाईक काढले. दिस. हाच बोलतोय ना? हा ओके सर. लाईक दिस. ओके सर. ह्याचे डायमीटर्स लहान आहेत. जेव्हा ह्याची प्रैक्टिस होईल पूर्ण, जब आप इसको इजीली लिखना स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद आप उसकी लेंथ, हाइट एंड डायमीटर इंक्रीज करके अगेन स्टार्ट प्रैक्टिस लाइक दिस. अभी मैंने थोड़ी लेंथ बढ़ा दी, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक थोड़ी हाइट बढ़ा दी, लाइक दिस. आफ्टर दिस नेक्स्ट स्ट्रोक मैंने थोड़ा डायमीटर बढ़ा दिया, लाइक दिस. फोर्थ स्ट्रोक and the last one is full circle. ये तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको फुल पेज पे या हाफ पेज पे, ये A4 साइज का पेज है मेरे पास, मैं
ये देखिए, जब तक आपको ये इजीली यहां तक हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये प्रैक्टिस किस लिए, जब आप अभी हम सीजल मार्कर से लिख रहे हैं, इसके स्ट्रोक्स छोटे आते हैं, जब आप इससे बड़ा टूल यूज करोगे तो आपको वो स्ट्रोक्स भी आने चाहिए। जब आप पेंट ब्रश से आप लिखोगे तो वो भी स्ट्रोक आपको आना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये प्रैक्टिस करने की, जितनी लेंथ बढ़ेगी हमें वो प्रॉपरली उसका एंगल और वो सब वही रखना है, जितने भी बड़े आप लेटर लिख रहे हो उसमें भी। ओके, तो जैसे हमने वो ट्रिक मैंने बताई थी कि ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, एंड ये हमारे बेसिक स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई। इसके बाद यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। अभी इसी में हमारा थर्ड स्ट्रोक विच इज हाफ सर्कल लाइक दिस। अगेन हमारा फोर्थ स्ट्रोक, ये देखिए लाइक दिस, एंड लास्ट लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, जो ट्रिक हमने एंगल के लिए ली थी लाइक दिस, तो इसके ऊपर ही रेफरेंस लाइन लेके हम स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमें मोस्टली वो लिखने हैं। ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्ट्रोक, दिस इज सेकंड वन वर्टिकल लाइन, देन थर्ड हाफ सर्कल, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ फुल सर्कल लाइक दिस। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रोक। ह्याच्यानंतर इसके बाद हम देखेंगे लेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके फॉर्मेशन के लिए मैं एक लेटर आपको, वो जो हमारा फर्स्ट लेटर है विच इज फर्स्ट लेटर, तो वो है अ। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया अ। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रोक कौन सा यूज हुआ, ये हो गया हमारा फर्स्ट बेसिक स्ट्रोक हाफ सर्कल, देन अगेन हाफ सर्कल सेकंड स्ट्रोक, थर्ड ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे स्ट्रोक्स जो बेसिक हमने सीखे। इसके बाद जो स्ट्रोक्स आते हैं वो है उकार, जिसके लिए हम मोस्टली ये हाफ सर्कल यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रुकार,
लाइक दिस। ऋषि या ऋग्वेद, ये जो शब्द है उसके नीचे हम जो उल्टा उकार लिखते हैं उसको रुकार कहते हैं, लाइक दिस। तो ये हो गया। इसके बाद एक स्ट्रोक हम ये यूज करेंगे, रस्व और दीर्घ जो बोलते हैं हम, ई और ई, जो मात्रा ई की मात्रा आती है उसकी दूसरी मात्रा के लिए ये यूज हो जाता है। इसके बाद हमारा ये जो हम हाफ लेटर लिखते हैं उसके लिए ये स्ट्रोक आएगा। यही स्ट्रोक बड़ा होके हम मात्रा के लिए यूज करेंगे, लाइक दिस। एंड लास्ट वन इज वेलांटी, अगेन हाफ सर्कल। ठीक है। अब इसके बाद हम लेटर के पार्ट्स देखते हैं, हर एक लेटर के पार्ट। जो ये हमारा फर्स्ट लेटर हम अ का ही देखेंगे, ठीक है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से? वेलांटी, इसको वेलांटी कहते हैं। ऊपर जो आती है उसको ई की मात्रा, सॉरी ये ई की मात्रा रहती है, ये ऊ की मात्रा रहती है जो आती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और दूसरी और पहली, पहली वेलांटी और दूसरी वेलांटी सेम ही आएगी, खाली जब लेटर के हिसाब से वो बड़ी और छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा लेटर है तो ये फर्स्ट स्ट्रोक ऐसे आ जाएगा, पहिली वेलांटी ह्याच्यासाठी, आणि दुसऱ्या वेलांटीला मग हा छोटा येईल, लाइक दिस, हॉरिझॉन्टली इलॉन्गेटेड और वर्टिकली इलॉन्गेटेड, ठीक है। आफ्टर दिस हम पार्ट्स देख रहे थे, तो पार्ट्स कौन कौन से आते हैं? ये हो गई टॉप लाइन लेटर की, इसको शिरोरेषा कहते हैं। शिरोरेषा, शिर यानी हेड, तो टॉप लाइन विच इज शिरोरेषा। लेटर के नीचे जो लाइन आती है जहां पे लेटर खत्म हो जाता है विच इज अधोरेषा, बॉटम लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन लेटर में आती है उसको कहते हैं दंड, ठीक है। शिरोरेषा के ऊपर जो आएगा इस फॉर्मेट में, इसको कहते हैं मात्रा, ए की मात्रा और आई की मात्रा, हिंदी में वो वैसे बोलते हैं, इसको कहते हैं मात्रा। अगर डॉट आया तो उसको कहते हैं अनुस्वार, जो शिरोरेषा के ऊपर आता है, अनुस्वार। उसके बाद ये ऐसे एक मात्रा आती है जो शिरोरेषा के ऊपर आती है, उसको कहते हैं चंद्रबिंदी। कुछ डाउट है किसी को? काही डाउट आहे कुणाला? ओके। ह्याच्यावरती येते ते वेलांटी, जी मगाशी आपण बघितली ती। ह्याच्या खाली जो येतो पुढच्या साईडला विच इज उकार, उलटा येतो तो रुकार, ओके। हे बेसिक पार्ट झाले, दीज आर द बेसिक पार्ट। नाउ हम देखेंगे स्केल। लेटर का स्केल होता है, उसके हिसाब से उसकी हाइट डिसाइड होती है। लेटर की हाइट किस
हाइट में आपको लिखना है वो डिसाइड होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 5 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस। ओके, तो बेसिक जो ये सेंट्रल पार्ट आएगा लेटर का, उसके लिए फॉर्मूला है 5 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस। जब आप 45 डिग्री में लिखोगे तो हमने ये 5 लाइंस ड्रॉ कर ली। इसकी जो हाइट होगी वो होगी लेटर की बेसिक हाइट। मेन जो लेटर आएगा उसकी बेसिक हाइट इससे डिसाइड होगी। तो आप जिस निप से लिखोगे उसके 5 टाइम्स लेटर की हाइट होगी। ठीक है, उसके बाद जो हम ये जो बॉटम, ओके, हम जो लिख रहे हैं, जिस निप थिकनेस से लिख रहे हैं उसको पैरेलल 5 लाइंस में ड्रॉ कर लो। उसकी जो टोटल हाइट होगी वो होगी लेटर की हाइट। ये होगी बेसिक हाइट, जो जिस हाइट में हमें सब लेटर्स लिखने हैं। इसके बाद जो मात्राएं शिरोरेशा और अधोरेशा के ऊपर, सॉरी, अधोरेशा के नीचे और शिरोरेशा के ऊपर जाएंगी, उसके लिए 3 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस। 1, 2, 3, ये उसकी हाइट। तो ये हो गई बेस हाइट लेटर की, और ये टॉप लाइन के ऊपर, और ये बॉटम लाइन के नीचे वाला जो हम लिखेंगे उसकी हाइट। तो बेसिक रूल है लेटर की हाइट होगी 5 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस, उसकी मात्रा की हाइट होगी 3 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस। आप अभी चिजल मार्कर से लिख रहे हो तो उसकी हाइट उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर आप फाउंटेन पेन से लिख रहे हो तो उसकी हाइट उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। आफ्टर दैट आप जब कैलीग्राफी टूल से लिखोगे तो उसकी हाइट उसके निब के जो लेंथ है उसके हिसाब से वो आपको फाइनल करके लिखना है। तो अभी हम चिजल मार्कर से लिख रहे हैं, तो ये मैंने 1, 2, 3, 4 और 5, ये मैंने 5 लाइन ड्रॉ कर ली। अब स्केल से डायरेक्टली हम इसको मेजर कर लेते, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर है। अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर, 1 और 2 mm का डिफरेंस हो जाएगा आपके हिसाब से, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो हर एक लेटर जो हम अभी लिखेंगे उसकी हाइट होगी 2 सेंटीमीटर। तो मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, स्केल से मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपण दोरेगी वहीत लिहायचो पूर्वी, तर ते त्यावेळेला आपल्याला कंटाळा यायचा की 2 रेगी वहीत का लिहितोय आपण, तर ते ह्याच्यासाठी होतं ऍक्च्युअली, ते आता तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल। ये अब समझ में आ जाएगा कि डबल लाइन में क्यों लिखना होता। तो ये हो गई हाइट। तो फर्स्ट लेटर हम देवनागरी का लिखेंगे, अभी तक वही देख रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर है अ। स्केल समझ में आ गई सबको, इजी है। आपको खाली वो 5 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस इतना ध्यान में रखना है। बेसिक लेटर की हाइट 5 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस, और जो मात्राएं आएगी ऊपर या नीचे उसकी 3 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस। ओके, तो फर्स्ट लेटर है अ। तो ये हो गया उसका फर्स्ट स्ट्रोक, हाफ सर्कल। सेकेंड स्ट्रोक, यहां से थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी छोटी, थर्ड स्ट्रोक। फोर्थ वर्टिकल लाइन लाइक दिस।
and the fifth one is horizontal line, शिरोरेषा. अभी हम जो लेटर्स देखेंगे वो फैमिली में देखेंगे. फैमिली का मतलब है एक जैसे दिखने वाले लेटर्स या माइनर चेंज करके लेटर का फॉर्मेट चेंज करके दूसरा लेटर जो बन जाता है उसके हिसाब से वो जो एक ग्रुप बनेगा उसको एक फैमिली कहते हैं. तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो आपको इजीली सब लेटर समझ में आ जाएगी. तो हमारी फर्स्ट फैमिली है अ. तो अ के फैमिली के मेंबर्स हम देखेंगे इसके बाद. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर में. अगेन आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ. स्ट्रोक ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ सर्कल, थोड़ा छोटा लिखना है. इसके बाद सेकेंड स्ट्रोक थोड़ा बड़ा आएगा लाइक दिस. यहाँ से ये जो जो दोनों स्ट्रोक इंटरसेक्ट हो रहा है उसके थोड़ा नीचे से ये हो गई हमारा थर्ड स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल लाइन. अगेन fourth stroke which is vertical line, and the last stroke is horizontal line which is the top line of this letter शिरोरेषा. तो ये फर्स्ट स्ट्रोक का लेटर है. ठीक है. नेक्स्ट लेटर देखें. नेक्स्ट लेटर विच इज आ. तो बेसिकली हमें अ लिखना है. दिस इज फर्स्ट स्ट्रोक, देन सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्थ Okay. Fourth stroke vertical line. Fifth stroke again a parallel vertical line, and the last stroke is shiroresha. This completes A. फिर से एक बार. First stroke, second stroke, third, fourth, fifth, and sixth. ये मैंने लिखते समय थोड़ा फ्लैट कर दिया. ये नहीं करना है आपको. एंगल में ही भी सबका एंगल में ही चाहिए. ठीक है. ओ आ समजलंय. आय थिंक इझी आहे पण फक्त आपल्याला फॉर्मेशन बघायचं. ओके. आफ्टर दिस नेक्स्ट लेटर इज ओ. The first stroke basically आ पण लिहायचंय. सेकंड स्ट्रोक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ये आ कंप्लीट हो गया. इसके बाद एक मात्रा आएगी लाइक दिस. ओ. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, and the last stroke is matra like this. आपण हे बेसिक प्लेन शिकतोय आता, डेकोरेटिव्ह नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा सेम प्रोसिजर आपण दोन सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ केली आणि नेक्स्ट लेटर बघूया. नेक्स्ट लेटर ऑफ दिस फॅमिली इज आऊ. अ, आ, ओ, आऊ. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. हे झालं ओ. तर इथं दुसरं आऊ. पुन्हा एकदा दाखवतो. Again show you. Second stroke, third, fourth, fifth, sixth. हे झालं ओ. हे झालं आऊ. Fourth letter of this family. अ, आ, ओ, आऊ. ह्याच्या पुढचं लेटर आहे अम. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and the last dot. आता हा डॉट तुम्ही दिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही बरोबर पेन पकडलंय का नाही. जब आप ये डॉट लिखोगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि आपने ये बराबर से पेन पकड़ा है, क्योंकि ये अगर गलत पकड़ा तो ये एलोंगेटेड हो जाएगा लाइक दिस. अगर आपने फ्लैट पकड़ा है तो ये ऐसे दिखेगा. ओके, तो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं लाइक दिस. सेकंड स्ट्रोक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and next letter of this family is aha. First stroke, second stroke, third, fourth, fifth and sixth and seventh. Aha. First stroke, second stroke, third, fourth, fifth. Aha. फिर से हम 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें. मैं आपके साथ इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आप अगर चिजल मार्कर से लिख रहे हो, इसके बाद एक दूसरे चिजल मार्कर भी आते हैं जिसकी थिकनेस ज्यादा रहती है. अगर आप उससे लिख रहे हैं तो आपको पहले ये, जैसे हमने 2 सेंटीमीटर इसका मेजर किया, उसके हिसाब से आपको उसका भी निकालना पड़ेगा. और जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती आपको ऐसी 2 लाइन में ऐसे करके लिखना है. आप कभी भी कुछ भी लिख रहे हो तो आपको ये डबल लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके ही आपको लिखना है. ठीक है.
तो हमने अ की फैमिली में देखे अभी तक अ, आ, ओ, औ, आहा। इसके बाद जो लेटर आएगा वो है उ, इसी फैमिली का है, तो वो लेटर है उ। तो उ को लिखने के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, शिरोरेशा। अभी इसी स्ट्रोक से हम सेकेंड स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्कल लाइक दिस। तो उसमें से हाफ सर्कल वो शिरोरेशा में चला जाएगा, हाफ में से हाफ पार्ट। एंड ये हमारा लास्ट स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक ऊ का, लाइक दिस। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। इसी में से हम सेकंड स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, हाफ सर्कल। एंड थर्ड एंड लास्ट स्ट्रोक लाइक दिस, ऊ। ठीक है, इसके बाद लास्ट लेटर ऑफ दिस फैमिली इज ऊ, रस्व और वो दीर्घ वाला ऊ। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड, sorry, third, and again half circle like this, fourth and the last two. First stroke shiroresha, second stroke half circle like this, third stroke this completes u, आणि इथं शेवटचा स्ट्रोक आपण ऍड करतोय लाइक दिस, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ। ये हो गई हमारी अ की फैमिली कंप्लीट। ठीक है, तो अ की फैमिली में अ, आ, ओ, औ, आहा, उ और उ, ये हो गई अ की फैमिली। इसके बाद हम देखेंगे ए और आई, ये दोनों अक्षर, वो दो ही है उस फैमिली में। ये हो गया फर्स्ट रो। अभी लेफ्ट साइड के अप्रोक्सीमेट 1/4 से वर्टिकल लाइन आएगी लाइक दिस, यहां से एक स्लैंट लाइन, एंड में थोड़ी कर्व लाइक दिस, सेकेंड स्ट्रोक। एंड 3/4 से अनदर वर्टिकल लाइन लाइक दिस। ये हो गया ए। फर्स्ट स्ट्रोक शिरोरेशा, सेकेंड स्ट्रोक 1/4 से वर्टिकल लाइन थोड़ी सेंटर से नीचे आएगी, यहां से एक स्लैंट लाइन, एंड में थोड़ा कर्व कर देंगे, एंड 3/4 से अनदर वर्टिकल लाइक दिस, ए। ठीक है, इसको एक मात्रा ऐड कर देंगे। नेक्स्ट लेटर ऑफ दिस फैमिली इज आई। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक वर्टिकल लाइन, थर्ड स्ट्रोक स्लैंट लाइन, and third stroke like this, vertical line, and the fourth is matra like this, a, I। ऐसे एक बार मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रोक शिरोरेशा, सेकंड स्ट्रोक 1/4 से वर्टिकल लाइन, थर्ड इज स्लैंट लाइन ended with curve, and third stroke is again vertical line at 3/4, and the last is matra, I, a, I। ठीक है, इसके बाद हम ये लेटर समझ में आ रहा है ना? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है।
कोणी रिप्लाय करत नाहीये. बाकी सगळ्यांना कळतंय ना, काही बोर होत नाहीये ना? ओके. बाकी कोणी रिप्लाय केला तरी चालतो. ओके, म्हणजे मला लक्षात येईल. ठीक आहे. तर नेक्स्ट फैमिली अपन बघणार है. नेक्स्ट फैमिली इज ई. इमली में जो ई आती है वो उसकी फैमिली देखेंगे. तो फर्स्ट लेटर ऑफ दिस फैमिली इज ई, छोटी ई. फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिझॉन्टल लाईन, शिरोरेषा. सेकंड स्ट्रोक आपण 3/4 वरती काढायचंय, या लेनच्या 3/4 वर, like this, small vertical line. Third stroke, half circle elongated like this. Fourth stroke, another half circle like this. आता हे 2 सेंटीमीटरच्या बॉटम पर्यंत आलेलं आहे. ही 2 सेंटीमीटर ही बॉटम लाइन है. दिस इज बॉटम लाइन. तो यहां तक ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रोक. आफ्टर दिस यहाँ पे एक गाठ आणि खाली स्लॅंट लाइन लाइक दिस, ई. बॉटम लाईनच्या पण खाली आलंय ते बॉटम लाईनच्या खालीच येतं. ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं. फर्स्ट स्ट्रोक शिरोरेषा, इसके 3/4 से सेकंड स्ट्रोक आएगा विच इज स्मॉल वर्टिकल लाइन लाइक दिस. थर्ड स्ट्रोक इज elongated half circle. Fourth stroke is another elongated half circle. And after this full circle किंवा गाठ like this extended. तो ये हो गया ई कंप्लीट. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ आणि फिफ्थ एकाच ह्याच्यात प्रॅक्टिस करायची आपल्याला. अल्टिमेटली हमें वो एक ही स्ट्रोक में लिखना है. ठीक है, तर नेक्स्ट लेटर इज ई, बड़ी वाली ई और दीर्घ ई. ही रस्व ई झाली, पण दीर्घ ई बघायची. बेसिकली ई ड्रॉ करायचंय आपल्याला. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फोर्थ, सॉरी सिक्स. टॉप वर आपल्याला शिरोरेषा के ऊपर हमें हाफ सर्कल ऐड कर देना. रफार. आता ह्याचं प्रपोर्शन तुम्ही जर बघितलं तर ही रेक्टेंगुलर, आतापर्यंत आपण अ ची फैमिली जी बघितली, अ की फैमिली हमने जो देखी वो थोड़ी स्क्वेरिश थी. अभी ई में जो आता है वो मोस्टली रेक्टेंगुलर आता है लाइक दिस. ये जो लाइन है ये सेम आएगी. तर त्याचं प्रपोर्शन परफेक्टली, तभी उसका प्रपोर्शन अच्छा दिखता है. वो स्ट्रेट लाइन में दिखता है लेटर, नहीं तो वो टेढ़ा दिखेगा. ठीक है, पुन्हा एकदा मी ई दाखवतो. अगेन आई शो ई. सेकंड स्ट्रोक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ई. ठीक आहे, या फॅमिलीतलं नेक्स्ट लेटर आहे ड. ड. तो फर्स्ट स्ट्रोक लाइक दिस, 1/4, सॉरी 3/4 से अगेन small vertical line, half circle like this, and
last stroke, another half circle, extended like this. D. बेसिकली ईच लिहायचंय, फक्त खालचा शेवटचा स्ट्रोक काढून टाकायचा आपल्याला. ड तयार होतं आणि त्याचं जे एंड आहे ते टोक एक्सटेंड करायचं. उसका जो एंड है वो थोड़ा इलोंगेटेड कर देंगे लाइक दिस. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, आता इथं लिहिताना मी एक चूक केली आहे, ती तुम्ही नाही करायची. हे मुद्दामून मी दाखवलंय की इथं मी लिहिताना पेनचं रोटेशन बदललं. पेनचं रोटेशन बदलल्यानंतर थिकनेस बदलला. हे बघा तुमच्या इथं ह्या ड मध्ये आणि ह्या ड मध्ये लक्षात आलं असेल की ज्याला आपण कर्व काढतो, जब हम कर्व ड्रॉ करते तो पेन रोटेट नहीं करना है, हमें हाथ रोटेट करना है. पूरा जो ये हमारा हैंड है एंकल से, वो रोटेट होना चाहिए. पेन आपने रोटेट किया तो ये हो जाएगा, इसका थिकनेस बदल गया. ये देखो, आपल्याला काय करायचंय की हात रोटेट व्हायला पाहिजे, पेन नाही. पेन स्टेडी त्याच पोझिशन मध्ये राहायला पाहिजे. जितक्या वेळेला तुम्ही पेन उचलाल, जितक्या वेळेला पुन्हा लिहायला टेकाल, त्या प्रत्येक वेळेला पेनाची पोजीशन सेम पाहिजे. हर बार पेन की पोजीशन सेम होनी चाहिए, निब उसी एंगल में होनी चाहिए. आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, पेन को रोटेट नहीं कर सकते. आपको हाथ पूरा हिलाना है, हाथ का रोटेशन होना चाहिए. म्हणजे हा दुसरा स्ट्रोक आहे बघा. त्या रोटेशन मुळे जो स्ट्रोक मध्ये फरक पडेल तेवढाच आला पाहिजे. हे रोटेट होताना आपलं पेन रोटेट होता कामा नये. थिकनेस बदलणार आणि अक्षर बिघडणार. थिकनेस चेंज हो जाएगा और लेटर का जो स्केल है, उसका जो थिकनेस है वो बदल जाएगा, उसकी ब्यूटी चली जाएगी. लाइक दिस. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड and fourth. ड. ह्याच्यानंतर नेक्स्ट लेटर आहे न. म्हणजे वाङ्मय हा शब्द आपण लिहितो, त्याच्यातलं जे जो लेटर आहे ते न, तर ते कसं लिहायचं. फर्स्ट वी हॅव टू राईट ड, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड अँड फोर्थ, आणि ह्याच्या पुढे जस्ट एक डॉट ऍड करायचंय. हे पुढचं लेटर झालं न. वाङ्मय न. ते जे न आहे ना, तो हा आहे लेटर. पुन्हा एकदा ते दाखवतो मी. ते ह्याच फॅमिलीतलं लेटर आहे. सेकंड स्ट्रोक, थर्ड अँड फोर्थ, लाईक. ठीक आहे. तर ई ड आणि न हे आपण बघितलं. ह्याच्या पुढचं लेटर आहे ह्या फॅमिलीतलं, ते आहे झ. झबल्यातलं झ. तर आपल्याला ई लिहायचंय पहिल्यांदा. तर फर्स्ट स्ट्रोक इज शिरोरेषा, लाईक दिस. आता ह्या शिरोरेषाच्या सेंटरला जर आपण वर्टिकल लाइन काढली, जब हम इसके सेंटर में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अप्रोक्सीमेट सेंटर है ये, तो लेफ्ट साइड में हमें ई लिखना है. तर ई लिहायचंय आपल्याला. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हे झालं ई. आता ह्याच्या राईट साइडच्या पार्ट मध्ये आपल्याला झचा हाफ पार्ट आहे. इथे एक छोटी हॉरिझॉन्टल लाईन येईल अँड लास्ट स्ट्रोक इज वर्टिकल लाईन, लाईक दिस. हे झालं झ. मी पुन्हा एकदा दाखवतो. अगेन आय शो. झ फर्स्ट स्ट्रोक, सेंटरच्या ह्या साईडला आपल्याला ई लिहायचंय. हॅव टू राईट ई.
at the left side, second, third, fourth, fifth, and sixth, like this. So सगळ्याची प्रपोर्शन सेम आहेत. हे ई आहे, हे पण ईच आहे. याचं आणि याचं प्रपोर्शन सेम आहे. ठीक आहे. झ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. झ. ठीक आहे. आफ्टर दिस ह्याच फॅमिलीतलं नेक्स्ट लेटर विच इज ह. थोडासा मायनर फरक आहे, पण ते ह्याच फॅमिलीतलं येतं कारण की त्याचं फॉर्मेशन सेम आहे. तर नेक्स्ट लेटर ऑफ दिस फॅमिली इज ह. फर्स्ट स्ट्रोक again 3/4 ला vertical line, second stroke, third elongated half circle, जे असं एंड करायचं आपल्याला, फुल काढायचं नाहीये हाफ सर्कल मध्ये सुद्धा. थर्ड स्ट्रोक झाला. फोर्थ स्ट्रोक आपल्याला इथे एक हाफ सर्कल ऍड करायचं लाईक दिस. अँड द फिफ्थ इथून एक हाफ सर्कल लाईक. हे झालं हो. आता ह्याची ही अधोरेष आहे. ह्याच्या खाली हे अक्षर गेलंय. काही अक्षर अधोरेषेच्या खाली गेली तरच ती छान दिसतात. नाहीतर हे जर ह्याच्या वरच काढलं आपण, इसके बीच में हमने अगर ये ड्रॉ कर लिया तो ये ऐसे दिखेगा, टपटप. हे नाही करायचं, त्याला त्याची हाईट मिळाली पाहिजे. फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड, थर्ड, हे फोर्थ अँड फिफ्थ. आता हे बरीच जण असं सुद्धा काढतात, म्हणजे पूर्ण न करता हे लाईक दिस असं सुद्धा एक्सटेंड करून सोडू शकतो आपण. लाइक दिस हम ऐसे भी उसको छोड़ सकते. ठीक आहे. हे ह्या फॅमिलीतलं लास्ट लेटर आहे. आता ह्याच्यानंतर आपण एक लेटर बघणार आहे, ते आहे क्ष. इथं वरती काढून दाखवतो. ते थोडस ह्या फॅमिलीतलं लेटर आहे, पण त्याच्यातलं थोडं फॉर्मेशन वेगळं आहे, म्हणून ते आपण सिंगल लेटर बघतोय. सेम आपण मी ही 2 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करून घेतो आणि आपण लास्ट लेटर बघणार आहे क्ष. तर क्ष कसं काढायचं क्षत्रिय मधलं, तर फर्स्ट स्ट्रोक ह्याच्यात येणार आहे सर्कल विथ एक्सटेंशन लाईक दिस, विच इज द फर्स्ट स्ट्रोक. दिस इज शिरोरेषा, दिस इज टॉप लाईन. हाफ टॉप लाईनच्या वर आहे, हाफ टॉप लाईनच्या खाली आहे, हे लक्षात ठेवायचं. हे फुल टॉप लाईनच्या वर काढलं तरी चालतं. देन सेकंड स्ट्रोक इज हाफ सर्कल लाईक दिस. थर्ड स्ट्रोक अगेन आता ह्या फुल सर्कल जिथं संपतं, ह्याचं हे फुल सर्कल जिथं संपतं तिथं आपल्याला फोर्थ स्ट्रोक काढायचा आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन लाईक दिस.
शिरोडेश. ठीक आहे, परत एकदा दाखवतो. हा आपला फर्स्ट स्ट्रोक आला, हा सेकंड स्ट्रोक आला, like this third stroke, fourth, fifth, and the last शिरोडेश. सेशन संपलं का? ठीक आहे, मी काही लिहिलेलं नाहीये मधल्या ह्याच्यात, मी फक्त बोलत होतो. आपण उरलेलं उद्या कंटिन्यू करू शकतो. हॅलो, आवाज येतो योगेश? हॅलो, हा, आपण उद्या कंटिन्यू करूया म्हणलं उरलेलं, आज इथे थांबूया. हॅलो, सेम टाइम ना? आवाज नाही येत आहे सेम मला. टाइम. ओके, थँक्यू मॅम. दिसतंय ना? हो हो, उरलेलं उद्या कंटिन्यू करूया म्हणलं. उद्या हॅलो, हा, उरलेलं उद्या कंटिन्यू करूया. हो हो, राहिलेलं उद्याच 7 कंटिन्यू करायचं. वाजताच नेहमीप्रमाणे. हा, नेहमीप्रमाणे. हा, नाही मी विचार थांबू शकतोय ना, कारण मी पण त्या मिरवणुकीच्या ह्याच्यात अडकली, ऐकू येईना मला. ओके ओके, नाही आपण थांबू शकतो, पण नेक्स्ट ठीक आहे. त्यामुळं नेक्स्ट टाइम आपण म्हणजे उद्याच्या ह्याला आपण रिमेनिंग बघू. हो हो, ठीक आहे. ओके ओके, थँक्यू एव्हरीबडी. सी यू टुमॉरो सेम टाइमिंग. ओके, थँक्यू सो मच. गुड नाईट एव्हरीबडी. थँक्यू थँक्यू योगेश. सर. योगेश सर, थँक्यू. नाईस टीचिंग. ओके, थँक्यू. कुणाला बोर नाही ना झालं आणि सगळ्यांना